जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो आज फाइनली इन्होंने अपना क्वार्टरली रिजल्ट शो कर दिया है। इन्होंने अनाउंस कर दिया है अपना क्वार्टरली रिजल्ट। आफ्टर मार्केट बंद होने के बाद कुछ ही घंटों में हमें इसकी रिजल्ट देखने को मिल गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन्होंने इसका रिपोर्ट जारी कर दिया है। हम यहाँ पे अब बात करेंगे इसकी क्वार्टरली एंडेड के बारे में। इसमें हम कंपैरिजन देखेंगे 30 सितंबर का, यानी सितंबर में जो इन्होंने रिजल्ट दिया था और फिर हमें दिसंबर में रिजल्ट का जो हमें देखने को मिल रहा है। तो फाइनली हमें इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और ये पता लगाएंगे कि आगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की क्या भाव रहेगा, कल के मार्केट में कल क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पूरी देखने वाले हैं। तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्टली इसका पूरा कंपैरिजन जो होगा उसका एक डाटा निकाल के मैं बताऊंगा कि आगे लास्ट में हो क्या सकता है इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आगे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं डालते रहता हूं जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे इस रिपोर्ट में, ये पूरी रिपोर्ट जारी कर दी है जियो फाइनेंशियल ने। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अपनी पहले जो टर्म है हमारा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है इस बार की क्वार्टरली का और पिछले बार का भी देखेंगे और दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे तो 31 दिसंबर 2023 का जो टोटल रेवेन्यू जो आया है वो 413 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अगर यही हम 30 सितंबर का देखेंगे तो 608 करोड़ को हमें देखने को मिल रहा था। मतलब हमें इसमें 200 करोड़ की हमें डिफरेंस देखने को मिल रही है। इस बार का टोटल रेवेन्यू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फाइनली घट गया है। 200 करोड़ का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। अगर हम अदर बात करें इसके दूसरे टर्म्स के, इसका नाम है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जो था 31 दिसंबर यानी इस बार जारी जो किया गया है वो है 414 करोड़, यानी 414 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना टोटल इनकम जनरेट किया है। और इसके पिछले बार जो था वो था 608 करोड़ के आसपास। मतलब इसमें भी हमें 200 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब इस बार टोटल इनकम इनकी घट चुकी है इस बार। मतलब कि इस बार ये हमें फिर से नेगेटिव देखने को मिल रहा है। पिछले बार थोड़ा सा हमें ठीक देखने को मिल भी रहा था, लेकिन इस बार काफ़ी घट चुका है। अगर इसकी हम टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लें तो पिछले बार का टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लें तो पिछले बार जो टोटल एक्सपेंसेस था हम लोग का 71 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। मतलब कितनी कंपनी क्वार्टरली अपनी खर्च कर रही है। अगर इसमें अगर टोटल एक्सपेंसेस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उनकी प्रॉफिट घटेगी। तो अगर टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो यहाँ पे 71 करोड़ दिख रहा है हमें सितंबर के में। अगर इस बार की देखेंगे तो 98 करोड़ का हमें टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें भी हमें अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख रही है और इसमें भी लगभग 28 पॉइंट के आसपास हमें देखने को मिल रही है बढ़ता हुआ एक्सपेंसेस। मतलब ये एक अनदर हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट आ रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। बैक टू बैक हमें नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अगर हम यहाँ टोटल इसका एक्सपेंसेस में देखेंगे कहाँ इनकी खर्च बढ़ी है, तो हम बात करते हैं कॉलम सी में देखेंगे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस। जहाँ हमें पिछली बार 31 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी, अब यहाँ हमें 33.87 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए दिख रही है। मतलब 2 करोड़ यहाँ भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगर हम सबसे जो मेजर जो इसका एक्सपेंसेस जो दिख रहा है वो है कॉलम ई में देखेंगे आप तो अदर एक्सपेंसेस में लगभग आप देखेंगे तो यहाँ 71 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही थी पिछली क्वार्टरली में। और इस बार की क्वार्टरली में 98.95 के आसपास हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब कि इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो यही जो मेजर है रीज़न जिससे कारण जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपेंसेस बढ़ चुका है। तो ये भी एक मेजर डेमेरिट पॉइंट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। अगर हम यहाँ आगे और बात करें इसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो पिछले बार के लगभग आप देखेंगे तो 754 करोड़ के आसपास ये हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार 381 करोड़ ओनली देखने को मिल रहा है। ओनली 381 करोड़ बिफोर टैक्स लगने के पहले। अभी तक टैक्स लगा भी नहीं तब भी इतना इसमें इतना कम दिख रहा है हमें। तो भाई ये एक अनदर वन हमारे लिए डेमेरिट पॉइंट आ रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। तो ये उन इन्वेस्टरों के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है जो इसमें बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे, शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ है। क्योंकि फ़िलहाल अब हम इसमें तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती लग रहा है, अब ऐसा ही कुछ दिखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ और अदर भी बात करें
तो हम यहाँ देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले हमने देखा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब टैक्स लगने के बाद इनको कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ क्लियरली दे सकते हैं 668 करोड़ के आसपास हमें पिछली क्वार्टरली में देखने को मिल रहा था, और इस बार डायरेक्ट कम होकर 300 पॉइंट कम होने के बाद डायरेक्ट हमें 293 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो बाय द वे लगातार हमें लॉस पे लॉस देखने को मिल रहा है इस बार जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। अगर इसकी हम टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात कर ले, अदर तरीके से जहाँ से इनका इनकम होता है, तो वो पिछले बार जो था 7,503 करोड़ के आसपास ये था। पिछली बार 7,503 करोड़ के आसपास ये था जहाँ से पिछली बार इनकम हो रही थी। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, क्योंकि इस बार इनका इनकम जो है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है, टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो बढ़ के 9,000 करोड़ पहुंच चुका है। मतलब कि अच्छी खासी हमें ये एक पहली ऐसी न्यूज़ मिली जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, उन इन्वेस्टरों के लिए खुशी की बात होगी जो इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। लेकिन अभी तक जो हमें लॉस पे लॉस देखने को मिल रहा था, यहाँ जाके ये एक गुड न्यूज़ भी देखने को मिल रही है। डायरेक्ट हमें 1,000 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 1,500 करोड़ से ज़्यादा का हमें इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ इंक्रीमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो पूरी हमने डाटा देख लिया। अगर इसका हम और कुछ इसमें यहाँ बचा नहीं है, टोटली मैंने आपको पूरा क्लियरली बता दिया है। तो क्लियरली इसका क्या भी निकलता है कि इसमें अब आगे क्या होगा। इसका एक्सपेंसेस भी देख लिए हम लोगों ने, प्रॉफिट भी देख लिए, टोटल रेवेन्यू भी देख लिए। लेकिन जो अगर हम इसमें पॉइंट वाइज डिवाइड करें तो टोटल जो हमारा डेमेरिट पॉइंट है वो 3 पॉइंट है, लेकिन जो मेरिट पॉइंट है हमारा एक ही मेरिट पॉइंट है। क्योंकि इनका एक्सपेंसेस भी बढ़ गया है, इनका प्रॉफिट भी घट गया है, रेवेन्यू भी घट गया है, और जाहिर सी बात है इनके में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, क्योंकि अभी तक इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं है। और लगातार क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इनका है ही, तो उनको देना ही है, जो भी एक्सपेंसेस बढ़ाना है, तो इसी कारण से ये एक्सपेंसेस बढ़ भी रहा है और बिजनेस स्टार्ट हो नहीं रहा, तो इनकी जिसके कारण इनका प्रॉफिट घट भी रहा है। तो और बात कर लेते हैं अब आगे इसमें इन्वेस्टर करे क्या। फ़िलहाल तो अभी हम इसमें तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती। अगर हमारे जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, अगर इनके कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के ऊपर जाएँ तो हमें इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है कल के लिए, लेकिन आगे हमें तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये इन पे अगर ध्यान ना दे और अगर 3 डेमेरिट पॉइंट पे ध्यान दे, तो जाहिर सी बात है हमें कल भी स्टार्ट हो दिखेगी गिरती हुई, जितने भी जियो फाइनेंशियल शेयर ऊपर गया है। तो फ़िलहाल आप कल तक वेट कर ले। जो इन्वेस्टर इसमें अगर लेके रखे हुए हैं तो अच्छी खासी, तो अभी लेवल तो क्रॉस कर चुका है, ये लेवल 260 का लेवल तो ये क्रॉस कर चुका है, हमें देखने को मिला ही। तो आप इंतज़ार आप कर सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो भी एक बार अगर मन हो तो यहाँ से निकल सकते हैं। नहीं तो अगर यहाँ से गिरावट आती है तो मैं आपको क्लियरली कहूँगा कि आप यहाँ बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। लेकिन अभी ये जिस शेयर में, क्योंकि इसका बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं है, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये प्रॉफिट में कब तक आएगा, क्योंकि ये बहुत से लोग ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि इस कब ये क्वार्टरली रिजल्ट आएगा और हमें ये देखने को मिलेगी अच्छी प्रॉफिट। लेकिन इस बार भी हमें नहीं देखने मिली, और पिछले बार के दुआ इस बार कम ही हो चुकी है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर जो नए इन्वेस्टर इसमें घुसना चाहते हैं वो थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि हो सकता है कब गिरावट देखने को मिल जाए, परसों भी देखने को मिल जाए। अगर ख़रीदने का ज़्यादा भी मन हो तो आप खरीदें, लेकिन पूरी कैपिटल यूज़ ना करें, बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपका क्या राय है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, आप यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कल क्या होगा आगे इनका शॉर्ट टर्म के लिए, या हम बोले 2 से 3 मंथ के लिए अंदर में जियो फाइनेंशियल सर्विस में आगे क्या हो सकता है। आपका क्या राय है आप यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।